हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम आपको लेकर आ चुके हैं क्योंकि काशी कोतवाल भैरव उत्सव में आज 16 नवंबर है दोस्तों, 5:20 हो रहे हैं शाम के समय। अभी विजय महाराज जी का जो कि अभी प्रवचन हो रहा है। आइए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी सैलानियों और भक्तों का मेला लगा हुआ है। आइए बैक कैमरे से दिखाना शुरू करते हैं। भी बैठ के जाप करेंगे तो अंधकार की विद्या टूटेगी नहीं, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत के नीचे बैठ के सिद्धि पाई है, तो वो जगह उसके लिए आश्रय स्थल हो गया, वहां कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो ब्रह्मांड के 14 लोक में एक ही जगह है जहां जाके तपस्या करने से इससे छुटकारा, वो काशी नगर है। वो काशी नगर है जहां जाके साधना से छुटकारा हो सकता है। बात सुनते सभी देवों को लगा के नारायण, अब एक क्षण भी प्रमाद मगर काशी के उस पंचक्रोशी क्षेत्र में जाओ जहां बसंत विजय महाराज उत्सव कर रहे हैं। वो पंचक्रोशी क्षेत्र है, वो उत्सव का यही वो परिधि है जहां स्वयं विष्णु, इंद्र, वायु, कुबेर, अग्नि, नारद, भृंगी, तुम्बुरु, दुनिया के जितने कोटि वर्ग, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी आदि वैद्य, मय, विश्वकर्मा आदि शिल्पियों सभी पूरा मंडल के साथ आके इस परिधि में साधना शुरू किए। बोले क्या क्या बोले? भज विश्वनाथ, 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 विश्वनाथ, भज विश्वनाथ, भज विश्वनाथ, तपस्या सभी देवियों ने, इन्होंने देवों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सभी देवी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक भी देवता नहीं है देवलोक में, सब क्या है? सभी हाई हाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, सब हाई हाई कर रहे हैं और सभी तपस्या में लीन। और इनकी तपस्या इतनी प्रबल हुई और जैसे जैसे नारायण के शरीर से तप की अग्नि प्रकट होने लगी, भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में उनका आसन ढोलायमान होने लगा। उन्होंने देखा कि मैं जिनके नाम को इसी काशी में मुक्ति का मंत्र बना के तारक मंत्र के रूप में देता हूँ, वही मुझे याद कर रहे हैं। तो शंकर भगवान प्रकट हुए, कहते हैं नारायण क्या है? प्रभु नारायण नहीं, नारायणी बोलो, नारायणी बोलो। अवस्था देख के भी आप मुझे पूछते हो, ये आपने ठीक नहीं किया। आप तो भक्तों के लिए बिन बुलाए सब देते हो। एक तांडव स्तोत्र रचा, उसको आपने स्वर्ण की लंका दे दी और यहाँ आने में विलंब कैसे किया? क्या करना है? अंधकासुर का वध होना प्रभु, उसने आपके सिवाय अन्य सबसे अजय वर प्राप्त किया, आप ही इसका कुछ करो। नारायण आप जानते हो कि मुझसे वरदान लेने के कारण ही मुझे राम को रावण का वध करने भेजना पड़ा, क्योंकि मेरी भक्ति करने वालों का मैं ही वध करूं तो फिर भक्ति का क्या परिणाम हुआ? नहीं प्रभु, लेकिन वो
आपसे अजय होने के वरदान लिया अन्य सभी से, तो वो आपको ही तो करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता। वो मेरा भक्त है, सप्त कोटि कल्प युग तक जिसने साधना किया हो, मेरे नाम को रटा हो, वो शिव नाम जिसके जिह्वा में हो, उस जिह्वा को मैं काट दूं, कैसे हो सकता है? देवलोक के श्रेय के लिए, विश्व के मंगल के लिए, त्राही त्राही करने वाले 14 लोक के जीवों के लिए प्रभु आपको कुछ सोचना पड़ेगा। एक क्षण शंकर जी ने मन में ध्यान किया कि क्या करूं, फिर नारायण को बोला मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप ये काम कर सकता है। दुनिया नहीं कहनी चाहिए कि भक्तों को शंकर मार देते हैं, लेकिन उसके लिए जो रूप प्रकट होगा वो आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षी अष्टमी के दिन उस रूप को मैं इसी काशी में प्रकट करूंगा। और जो रूप काशी में ये धन धरा पर प्रकट होगा, वो दिव्य रूप अंधकासुर का वध करने वाला बनेगा। आज का वो शुभ घड़ी था, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्षी अष्टमी का वो पावन दिन, जिस दिन शंकर जी ने अपने रोम रोम को सबसे पहले प्राण ऊर्जा से संचरित किया। अपने मूलाधार चक्र में प्राण वायु से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में शक्ति प्रवेशित कराई और अपने अंतर की वैक्रिय लब्धि को अपने ही दिमाग से निकाल करके स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध की आज्ञा सहस्त्र दल तक ले करके सहस्त्र दल से एक ज्योति निकाला, जो ज्योति उनका ही रूप बनके जटाधारी चंद्रधारी नीलकंठ रुद्राक्षमाला कपालधारी कपाल मुंड मालाधारी हाथ पैर में नागों का आभूषण पहनने वाला प्रभु का ही प्रतिरूप के रूप में सामने प्रकट होके खड़ा होकर के वंदन करके बोलता है कि प्रभु मुझे क्यों प्रकट किया है, मेरा कार्य और उद्देश्य क्या है। शंकर ने कहा कि अष्टमी के दिन प्रकट होने वाले हे शंकर रुद्र रूप, तेरा नाम आज से तीनों लोकों में भय रहित करने वाला होने से, भरण रमण और वमन रूपी श्वास को गति देके तीनों लोकों के जीवों को प्राण गति देने वाला होने से, भ से भ, रमण से र, वमन से व, ये 3 अक्षरों से तेरा नाम भैरव नाम। और तू तीनों लोकों में मंगल करने वाला भैरव बन के सबसे पहले अंधकासुर का संहार कर, ये मेरा आदेश है। और उस आदेश का पालन के बाद इस काशी का कोतवाल बन के यहीं निवास कर और यहीं रह कर के तीनों लोगों के जीव राशियों का सदा भय मुक्ति का आशीर्वाद, पाप मुक्ति का आशीर्वाद, काश्यात् स्मरणम च पुण्य, काश्यात् प्रवेशम च भक्ति, काश्यान् मरणात् मुक्ति, ये तीनों तू देते रहना। इस अति उज्ज्वल सात्वल्यमान वो दिव्य रूप ने प्रभु को नमन किया। उसी समय अपने त्रिशूल को उठा करके अंधकासुर की ओर भागे और भाग करके अंधकासुर को वध करने के लिए अपने त्रिशूल से पेट में मारा। अंधकासुर को मालूम पड़ गया कि ये शंकर आए हैं स्वयं भैरव के रूप में। 10 कोटि वर्ष 10 करोड़ वर्ष तक त्रिशूल को उठा के रहा। शंकर की तप करने का बल भैरव के त्रिशूल में लटके हुए अंधकासुर के शरीर से खून की नदियां निकल करके 132 नदियों के रूप में पृथ्वी में, देवलोक में, पाताल में प्रसारित हुई, लेकिन अंधकासुर मरा नहीं। और दूसरे राक्षस जितने भी झगड़ा करें, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य उनको पकड़ करके, पहले उनका नाम भृगु ऋषि के पुत्र होने थे, इस कथा तक उनका नाम भार्गव ऋषि है। क्या है? भार्गव ऋषि ने सबको अपने पास शिव से प्राप्त संजीवनी मंत्र से वापस जीवित कर देते हैं सभी राक्षसों को। वो वापस जीवित होकर के आके देवों से लड़े, देव राक्षस युद्ध में मुझसे कभी मुक्त नहीं होगा। वैसे तू भी यहाँ से अभिमुक्त होकर के आने वाले भक्तों को सदा आशीर्वाद देना, जो तेरे चरण में आए वो भय मुक्त हो, पाप मुक्त हो, दुख मुक्त हो। ये काम करना तेरा काम है और उनको मुक्ति देना मेरा काम है। आज के ही कृष्ण पक्ष के अष्टमी में उनका प्राकट्य हुआ और कैसे प्रकट हुए हमारे भैरवनाथ, और प्रकट होकर के इस काशी के धरती में स्वयं नाथ बन के विराजमान हुए। ऐसे देवादिदेव श्री महादेव से
स्वयं अंश बन करके उत्पन्न, स्वयं रूप बन के उत्पन्न भैरव की साधना करने वाले कभी शंकर की पूजा छोड़ नहीं सकते। और शंकर पूजा भैरव पूजा में भेद माने उसको कभी भैरव की कृपा नहीं मिले। महाराज शंकर जी के सिर पर चंद्र और भैरव जी के सिर पर चंद्र। कभी भैरव जी ने कोई जहर किया क्या? लेकिन आप भैरव स्तुति पढ़ोगे, नीलग्रीव उदार भूषणगणम सीतांशु खंडोत्तलम बंदूकारुण भाससंभयहरम वंदे महाभैरवम। नीलग्रीवम उदारगणम, ग्रीवम यानी गला, हयग्रीव जी हुए हैं अश्व का मुख वाले, ग्रीव यानी गला, नीलग्रीव यानी नीला जहर भरा हुआ गला। अब भैरव